Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me, and today we are going to cover our next lecture. This lecture is based on Allama Iqbal Open University Compulsory English 2 और इसका कोड है 1424। और एज यू नो हम यूनिट 2 कर रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं सीक्वेंस, हाउ टू राइट डाउन द थिंग्स इन अ सीक्वेंस, यानी कि एक तरतीब के साथ तो कैसे लिखते हैं। आज हम काम करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज यू नो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर भी हैं इस पे। तो क्रोनोलॉजिकल मीन ईयर के अकॉर्डिंग, डेट वाइज, यानी कि अगर एक काम अगर इस हफ्ते में पहले मंडे को हुआ है, देन फिर थर्सडे को हुआ है, ठीक है। सॉरी, लेट मी ऑन द बैटरी। जी ठीक है, तो उसको हमने देखना है, यानी कि एक मंडे का हुआ है तो एक जो जाके हुआ है अगर वेडनेसडे को, तो हम पहले मंडे का इवेंट लिखेंगे, फिर वेडनेसडे का, एंड देन फ्राइडे का या सैटरडे का लिखेंगे। सो अगर इसी तरह ईयर्स की बात करें तो 2001 में जो काम हुआ है, उसके बाद अगर 15 में हुआ है और फिर जो है उसके बाद जाके 20 में हुआ है, तो हम उसी अकॉर्डिंग से लिखेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे 15 का पहले लिख दें, फिर 2000 का लिखें और फिर 2020 का लिखें। सो दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। सो व्यूवर्स, आज हमारा लेक्चर इसी पे बेस करता है। सो वो व्यूवर्स जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाला हर लेक्चर टाइम पे आपको मिले और उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम आपको मिले, ताकि आप अपने इम्तिहान की तैयारी कर सके। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज नंबर 12। ओके, इन एक्सरसाइज नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि जी हमने आज करना क्या है, राइट। सो थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और हम देखेंगे कि जी हमने क्या करना है इसमें। ठीक है जी, लेट द कंप्यूटर सेट। थोड़ा सा ये आज इसे क्या हुआ है, ओके, नाउ इट्स वर्किंग। सो हम देखते हैं आज एक्सरसाइज जो हमारी 12 है उसमें क्या है। सबसे पहले वो कह रहे हैं वर्ड transition signals are sequence marker are time expressions are used to show sequence or chronological order in the above text on computer। वो कह रहे हैं ऊपर एक टेक्स्ट दिया गया है, उसमें हमने क्या देखनी है, ट्रांजिशन सिग्नल्स देखने, या आप उन्हें कह लें सीक्वेंस मार्कर्स देखने, और क्या टाइम एक्सप्रेशन। जब टाइम लिखते हैं तो उसके लिए हमें कौन से एक्सप्रेशन यूज करने होते हैं, वो जो ऊपर जो है हमने देखना है। तो हमने क्या चीजें देखनी है, सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इन दोनों को हमने देखना है। ठीक है, वो कह रहे हैं अंडरलाइन दोज मार्कर्स एंड देन लिस्ट देम। हम उन्हें अंडरलाइन करेंगे और फिर हम उनको बाद में लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल देखिए, वो कह रहे हैं स्टार्ट्स आउट अबाउट 2000 ईयर्स अगो। ये शुरू होता है जी 2000 साल पहले। ठीक है जी, आगे आपने फर्दर लिखना है क्या होता है क्या नहीं, बट लेकिन हम यहाँ क्योंकि सीक्वेंस देख रहे हैं तो वो हमने यहाँ देख लिया। फिर कह रहे हैं द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो आपने इस तरह मजीद जो होंगे उसकी लिस्ट बनानी होगी। इसके अलावा यहाँ हमने क्या देना है, कुछ यहाँ क्वेश्चंस दिए गए, उनके हमने आंसर भी फाइंड आउट करने हैं और बाद में लिखने होंगे। वो कह रहे हैं वर्ड डिड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट। कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ उसकी सबसे पहली फॉर्म क्या थी, उसकी शक्ल क्या थी। इन विच ईयर वाज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ड। कह रहे कौन से साल में जो है इलेक्ट्रॉनिक, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो बना था। एंड फॉर हाउ लॉन्ग दिस कंप्यूटर काइंड वाज इन यूज, और ये कब तक इस्तेमाल में रहा, ये दोनों टाइम बताने। ये कह रहे हैं इन विच डेकेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज वर मेड। किस सदी में जो है जो वो है ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी। फिर वो कह रहे हैं व्हाट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट एंड इन विच ईयर। कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट था कंप्यूटर के फील्ड में और वो किस साल में हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द 90s एंड 1970s एंड 1980s। 97 और 1980 के दरमियान ऐसा क्या हुआ था। सो इन तमाम चीजों के जवाब हम जान पाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं इन्होंने हमें कौन सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिससे ये हमें कह रहे हैं कि यू मस्ट रीड इट केयरफुली। ओके, द एवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर। द एवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, हमने देखना है कि जी बेसिकली कंप्यूटर क्या है, कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और सब कुछ चीजें। कह रहे कंप्यूटर्स हु इन्वेंटेड दीज थिंग्स एनीवे। कह रहे कंप्यूटर्स
वो किसने इजाद किया, ठीक है, ये क्या चीज है, एनीवे कोई नहीं, व्हाट फॉर, ये किस लिए इजाद हुआ, दे नेवर वर्क, क्या उन्होंने उस काम नहीं किया, दे आर ऑलवेज लुकिंग अप, क्या वो हमेशा ढूंढते रहे, शटिंग डाउन, बंद करते रहे, लूजिंग फाइल्स को खोते रहे। फिर वो कह रहे हैं लाइफ श्योर वुड बी इजियर विदाउट देम, जिंदगी उनके बगैर डेफिनेटली आसान होगी, आर वुड इट, या हो सकती है, वट एवर कंप्लेंट्स, जो भी शिकायत हो, बट फॉर श्योर वी कांट वर्क विदाउट देम, लेकिन क्या है, हम उनके बगैर काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। फिर वो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि वट एवर, ठीक है जी, विदाउट देम कंप्यूटर हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड हैव एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ। वो कह रहे हैं कंप्यूटर वक्त के साथ साथ जो है उसमें एवोल्यूशन होती रही, मतलब जिद्दत आती गई टाइम के साथ साथ, और क्या हुआ, और इसका इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में बढ़ता चला गया। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स आउट अबाउट 200 ईयर को। ये देखिए सबसे पहले उन्होंने यही किया ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर जो है, कब जो है स्टार्ट क्या हुआ, यहाँ से, ये नीचे आपके उसमें सीक्वेंस मार्कर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है जी। फिर एट द बर्थ ऑफ द एबेकॉस, अब ये सेकंड चीज आ गई। हुआ क्या था, स्टार्ट हुआ था जब जब इजाद हुआ था एबेकॉस, ठीक है। A wooden rack holding two horizontal wires with beads strung on them, ठीक हो जी। अब क्या था जी, बिकॉज लकड़ी के दो रैंक्स थे, उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल वायर्स लगी हुई थी और बीड्स उसमें लटक रहे थे। सो दिस इज आवर सेकंड थिंग। नाउ द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। अब देखिए पहले में उन्होंने बताया कि ये चीज हुई थी, और दूसरा यहाँ से आपकी वो स्टार्ट हुई थी, यही चीज वहां आपके नीचे दी हुई थी सीक्वेंस के तौर पर, ठीक है जी। वो कह रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट नीड फॉर अ कंप्यूटर स्पेशली फॉर द मिलिट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब दूसरी जंग अजीम हुई तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फील गई कंप्यूटर की, किस फील्ड में, मिलिट्री की फील्ड में, राइट हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं सबसे पहले इसकी जो नीड है वो कहाँ आई, वो मिलिट्री की फील्ड में आई। अब देखिए सेकंड जो हमारे पास, अब यहाँ से क्रोनोलॉजिकल देने का था ना, डेट और टाइम वाइज, ये आ गया। इसके बाद ये देखें सेकंड ये आ गया, मैं साथ साथ जो है मैं वो करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये जहन में रहे। इसके बाद जी जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू McCauchley along with their associates decided to build a high-speed electronic computer। ठीक हो गया। इसका नीचे उन्होंने आपसे पूछा हुआ है ना कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब जो है वो डेवलप हुआ था, वो 1942 में, ये आपको आंसर मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने जो आपने और बाकी लोग से साथी उनके साथ मिलकर उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है इजाद किया। देयरफॉर, अब देखें ये देयरफॉर सीक्वेंस मार्कर है, उसके बाद, ठीक है, ये जो एक आपने अलग से लिस्ट बनानी है उसमें ये आपने लिखना है। देयरफॉर इमर्ज होता है, उसे शामिल कर दिया, NENIAC, ठीक हो गया। इसको इन्होंने ये किया, अ कंप्यूटर विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट सक्सेसफुल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, EDC, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, ये वाला कंप्यूटर जो है, जो है फर्स्ट सक्सेसफुल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है, इसकी इन्वेंशन हुई थी एंड वाज यूज्ड फ्रॉम 1946 टू 1955। अब ये देखो, ये तीसरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, तीसरी डेट आ गई, और अब आपने इस चीज को रखना है कि ये कब से कब तक यूज होता रहा। ये 1946 से 1955 के दरमियान यूज होता रहा है, ठीक है। इसकी डेट भी नीचे उन्होंने पूछी हुई है, उन्होंने पूछा था ना कि कब स्टार्ट हुआ और जो कब तक यूज होता रहा, तो वो ये उसकी डेट होगी, राइट। होपफुली साथ साथ आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी अर्ली इन द 50s टू इम्पोर्टेंट इंजीनियर डिस्कवर्स चेंज द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फील्ड। अब वो नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या है, 1950s में, इन अर्ली 50s में क्या हुआ है जी, उन्होंने वो कह रहे हैं कि जी एक और डिस्कवरी हुई, ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड में, और उसने जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की फील्ड थी उसका नक्शा ही बदल कर रख दिया, विच वॉज नाउ हाईली रिलायबल। अब ये क्या था, ये उनसे भी ज्यादा जो है
रिलायबल कंप्यूटर्स थे एंड विद मोर कैपेबिलिटी, और इनमें और भी ज्यादा सलाहियतें मौजूद थी। दीज डिस्कवरीज वर द मैग्नेटिक कोर। अच्छा, ये डिस्कवरीज की फील्ड में हुई, ये हुई थी मैग्नेटिक कोर की फील्ड में हुई थी, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। फिर वो कह रहे हैं कि जी मेमोरी एंड द ट्रांजिस्टर्स सर्किट्स एलिमेंट, और ये किस में हुई जी, मेमोरी में इजाफा हो गया इसका, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक की वो जो थी इसके ट्रांजिशंस, उसमें भी की कैपेसिटी में भी इजाफा हो गया। फिर नाउ कहते हैं दीज मशीन्स वर वेरी एक्सपेंसिव, ये मशीन क्या थी, बहुत ज्यादा महंगी थी, टू परचेज खरीदने के लिए, एज वेल एज एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, और उनको यूज करना भी काफी महंगा था। मीन इलेक्ट्रिसिटी वाइज भी महंगा हो सकता है, उसके इक्विपमेंट्स वगैरह जो उसके उसमें आते होंगे यूज करने के बाद, जो मजीद उसमें यूज होते होंगे वो। सच कंप्यूटर्स वर मोस्टली फाउंड इन इंडस्ट्री, ऐसे कंप्यूटर कहाँ पाए जाते हैं मोस्टली, किसमें जी, इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, गवर्नमेंट में, एंड किसमें जी, लेबोरेटरीज में। अब जी ये हमारे पास नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, वो क्या कह रहे हैं, इन 1960s efforts to design and develop the first possible computer। 1960s में कोशिश की गई कि वो डिजाइन करें और डेवलप करें फास्टेस्ट पॉसिबल कंप्यूटर, तेज तरीन मुमकिन कंप्यूटर विद द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, रीच आ टर्निंग पॉइंट विद आ LARC मशीन। अब वो कह रहे हैं उसके बाद उन्होंने क्या कि वो इससे भी ज्यादा तेज तरीन कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया जाए, और वो जो है एक टर्निंग पॉइंट हो, ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड के दौरान, अब ये देखिए सीक्वेंस मार्कर है, ठीक हो गया। The major computer manufacturers began to offer a range of capabilities, price as well as accessories। अब वो कह रहे हैं the major computer manufacturers, जो जिन चीजों से कंप्यूटर बेसिकली बनता था, began to offer a range of कैपेबिलिटीज, मतलब ऐसी रेंज में आने लगी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, उसके प्राइस जो थे वो मुनासिब थे, एज वेल एज उसके एसेसरीज भी। फिर कह रहे हैं जी द ट्रेंड ड्यूरिंग द 1970। अब देखिए 1960 की बात हो रही थी, अब ये किसकी बात कर रहे हैं, 1970s की बात कर रहे हैं। was to some extent moving away from very powerful single purpose computer toward a large range of applications and cheaper computer system। ओके जी, 1970 में क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि वो कामयाब हो गए कि वो क्या करें, कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है जी। फिर उसकी सेकंड क्या है, उसकी रेंज ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो ज्यादा है, लार्ज रेंज ऑफ एप्लीकेशन, एंड क्या है, चीपर कंप्यूटर सिस्टम, और क्या है, सस्ता कंप्यूटर का एक सिस्टम है, ठीक हो गया जी। अब जी नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमें वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इन द 1980s, ठीक है। देखिए सीक्वेंस से इवेंट दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे पहले उन्होंने 1980 का दिया और फिर 70 60, बल्कि पहले उन्होंने ग्रेजुअली बैक डेकेड से स्टार्ट करते हुए प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, मीन पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, VLSI, in which hundreds of thousands of transistors were placed on a single chip। ओके जी, सबसे ज्यादा जो आ गया उन्होंने क्या, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स थे वो क्या है, प्लेस होने में कामयाब हो गए जी एक सिंगल चिप में, ठीक है। बिकम मोर एंड मोर कॉमन, और ये दिन ब दिन आम होता गया। द ट्रेंड कंटेन्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और ये कैसे जाना जाने लगा, ये पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जो है वो जाने लगा, जिसे हम PCs भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, विच आर प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है जी। ये प्रोग्रामेबल मशीन थी, स्मॉल है इनफ, छोटी से छोटी है, एंड इनएक्सपेंसिव, और जो ज्यादा अब का जो कंप्यूटर वो ज्यादा महंगा नहीं है, टू बी परचेज्ड, खरीदने के लिए, एंड यूज बाय इंडिविजुअल, और ये एक आम शख्स से भी
इस्तेमाल हो सकता है। ऊपर हमने देखा था, हम कह रहे थे कि ये एक बड़ा सेटअप है जो गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री वगैरह में, मिल्स वगैरह में यूज हो सकता है, और ये क्या है, इफ नॉट सो इजी टू हैंडल विद एन इंडिविजुअल, मतलब कोई एक बंदा इसे यूज नहीं कर सकता। लेकिन जो अब जदीद कंप्यूटर बना उसमें ये तमाम सहूलतें मौजूद है। सो एक दफा फिर एक्सरसाइज को देखते हैं, होपफुली आपको ये सारी चीजें जहन में होंगी जो हमने ऊपर पढ़ा है। सो देखिए सीक्वेंस आ गया। अब इसके बाद सेकंड वर्ड के बाद कौन सी ईयर्स आए वो आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद जैसे मुझे याद है 50s की बात हुई, फिर 60s की बात हुई, फिर 70s की बात हुई, फिर 80s की बात हुई। तो इस तरह आपने ईयर्स और उनका सारा सीक्वेंस लिखना है। अब वो कह रहे हैं व्हेन डिड द फर्स्ट कंप्यूटर स्टार्टेड। हमने देखा जी कब स्टार्ट हुआ है, थोड़ा ऊपर जाते हैं और देखते हैं जी कब हुआ। ये जी 2000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। अगर हम इसमें पहला अगर सन देखें तो है 1949। ये सेकंड वाले क्वेश्चन की डेट है। ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम इसे सेकंड वाला देखते हैं जी। वो कह रहा है कि इन विच ईयर वाज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ड। किस में हुआ था? अभी हमने देखा 1942, और वो कब से कब तक रहा, एक दफा हम उसे फिर देख लेते हैं कब से कब तक रहा जी। अच्छा जी, ये 1942 में स्टार्ट हुआ और 1946 से 1955 के दरमियान तक ये इस्तेमाल में रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इन विच डेकेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज वर मेड। किस डेकेड में हुई है जी ज्यादा डिस्कवरीज किस डेकेड में हुई? ऊपर चल के देखते हैं। 1950s में, 1950s में ज्यादा हुई है। ठीक है, क्योंकि देखे ना फिर उसके बाद मेजर कैपेसिटी 1960 आ गया। आई थिंक सो लास्ट वाला जो है उसमें जो है 50 और 60 के दरमियान में जो है उसमें ज्यादा जो है वो हुई थी। व्हाट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन विच ईयर। टर्निंग पॉइंट किस उसमें आया जी? तो फिर हम देखते हैं जी, ये आ गया टर्निंग पॉइंट 60s में। 50s में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी, और 60s में क्या आ गया जी, टर्निंग पॉइंट आया जी कंप्यूटर के फील्ड में। राइट, नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1970 1980s। 1970 1980 के दरमियान क्या हुआ जी? 1970 और 1980। ठीक है जी, ये 1970 में हैपेंड टू इट, डबल स्क्रीन हो गई है। अच्छा चले हम इसे अभी इसी तरह देखते हैं। ठीक है, 1970 और 1960s में क्या हुआ था जी? सबसे ज्यादा जो स्मार्ट कंप्यूटर हैं वो बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है जी, तो ये सबसे ज्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई थी, सबसे यानी कि इजी हो गया, चीप हो गया और इजी टू एक्सेस हो गया। ये सारी चीजें इसमें हुई थी, और एक इंडिविजुअल के लिए जो है ना पर्सनल पीसी के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ टुडे। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। या अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाला हर लेक्चर उसी टाइम आपको मिल सके, and share with other students as well. Thank you so much. Allah Hafiz for now.